मैं भाव्य हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए कनिष्ठ साई के टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में आपके टॉपिक है उसके अनुसार आपके लिए प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अभी मैंने आपके लिए वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को शुरू किया है। यहाँ आज आप इसका तीसरा भाग है। यहाँ मैं आपके वर्णमाला से जितने भी आपके प्रश्न होंगे उनको यहाँ पर करा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो हमारे पांचों और पांचों वर्ग, हमारे जो पांचों वर्ग होते हैं, हम कितने वर्ग होते हैं हमारे, जैसे क है, क में इसमें कितने हो गए हमारे 5 वर्ण आएंगे। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कितने वर्ग होते हैं हमारे, कितने होते हैं 5 वर्ग होते हैं। तो पांचों वर्ग के में जो हमारा क्या आता है, दूसरा और चौथा वर्ण आता है। क्या बोला जा रहा है, दूसरा और चौथा वर्ण आता है, उसे क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। पहला दे रखा है घोष व्यंजन, दूसरा है अघोष व्यंजन, तीसरा है अल्पप्राण व्यंजन और चौथा दे रखा है महाप्राण व्यंजन। तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या पूछा जा रहा है, दूसरा और चौथे वर्ण को हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, महाप्राण व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने क वर्ग ले लिया, क वर्ग में क्या आ गया, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, प्रत्येक ये हमारा क वर्ग होगा। इसमें कितने वर्ण हो गए, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, तो देखिए दूसरा वर्ण क्या आ गया हमारे यहाँ पे, ख आ गया, और चौथा वर्ण, ठीक है, यानी ख और ग यहाँ पर हमारा क्या है, महाप्राण व्यंजन है। दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है हमारा, महाप्राण व्यंजन होता है। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए घोष व्यंजन। ठीक है, घोष व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें हमारा स्वर तंतुओं में कंपन होता है। ठीक है, स्वर तंतुओं में कंपन होगा, जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंतुओं में कंपन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, घोष व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, घोष व्यंजन की बात हो रही है। और घोष व्यंजन कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, घोष सघोष। ठीक है, तो ये क्या, घोष सघोष एक ही है, तो ये क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा कौन सा होता है, घोष व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ण को हम घोष व्यंजन कहते हैं। अगला यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होगा। देखिए घोष में तो क्या हो रहा था, स्वर तंतु में कंपन हो रहा था, और इसमें क्या होगा, हमारा कंपन नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, पहला और दूसरा हमारे क्या होता है, अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, श्वास के आधार पर होते हैं ये घोष और अघोष। घोष हमारा होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष हमारा होता है पहला, दूसरा वर्ण। अगला यहाँ पे देख लीजिए अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है, अब अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में हवा क्या होती है, कम बाहर निकले। ठीक है, हवा क्या होती है, कम बाहर निकलेगी। ठीक है, हवा क्या होगी, कम बाहर निकलेगी, उसे हम बोलते हैं अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ण हमारे कौन से होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, घोष व्यंजन हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है हमारा, घोष व्यंजन। पहला और दूसरा है हमारा अघोष व्यंजन, और अल्पप्राण व्यंजन है पहला, तीसरा, पांचवा। अल्पप्राण व्यंजन है पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण व्यंजन कौन सा है हमारा, यहाँ पे दे रखा है दूसरा और चौथा, उसे हम क्या बोलते हैं, महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। देखिए अब यहाँ पे ये भी पूछा है ना, ये अभी बताया आपको, महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है हमारा, महाप्राण व्यंजन होता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या देखा हमें, ग, क, ठ और अंग। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है हमारा, दूसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, ठ इसका सही जवाब। देखिए ठ दूसरा व्यंजन हुआ ना, तो ठ इसका क्या है, दूसरा वर्ण है, तो दूसरा और चौथा हमारे क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन कहलाता है। ठीक है, वही आ गया यहाँ पर भी, दूसरा और चौथा व्यंजन हमारा क्या होता है, इसका सही जवाब है महाप्राण व्यंजन। अगला है, कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, आपको इनमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। फिर वही पूछा जा रहा है महाप्राण ध्वनि। महाप्राण क्या होते हैं, दूसरा और चौथा। पहला दे रखा है ठ, दूसरा है ज,
तीसरा है घ और चौथा दे रखा है ख। ठीक है, तो महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा, तो इसका सही जवाब है हमारा घ। घ हमारा कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। अगला है काकल्य वर्ण कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि काकल्य वर्ण कौन सा होता है। ठीक है, पहला दे रखा है श, दूसरा है य, तीसरा है ण और चौथा है ह। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि काकल्य वर्ण क्या होता है। ठीक है, काकल्य वर्ण क्या होता है? जिनका उच्चारण में, ठीक है, जिनका उच्चारण उच्चारण क्या होता है? प्रमुख रूप से कंठ द्वार से होता है। इनका उच्चारण क्या होता है? प्रमुख रूप से कंठ द्वार से होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा ह। ठीक है, क्या हो रहा है? ह। ह को उच्चारण स्थान में क्या होता है? उसका उच्चारण प्रमुख रूप से कहाँ हो रहा है? हमारा कंठ से हो रहा है, कंठ के द्वारा। ऐसे वर्णों को बोलते हैं काकल्य वर्ण। तो इसका ह काकल्य वर्ण का उदाहरण है। अगला है ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपको बताना है ए और आई वर्ण क्या होता है। पहला दे रखा है कंठ तालव्य, दूसरा है ओष्ठ, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है नासिक। तो ए आई वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है कंठ और तालव्य। ठीक है, इसको तो आप याद ही कीजिए, ए आई वर्ण हमेशा कहाँ से थे? कंठ और तालव्य से इनका उच्चारण होता है। अगला है गौ का उच्चारण स्थान कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है गौ का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला दे रखा है कंठ, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है दंत और चौथा है तालु। तो गौ का उच्चारण स्थान बताना है। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, कंठ से। या कौन सा वर्ग है? ये क वर्ग है। ठीक है, ये क वर्ग है, तो क वर्ग है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो ए इसका सही जवाब है। अगला है निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सी ध्वनियाँ कंठ हैं। पहला दे रखा है ट और ण, दूसरा है क ख, फिर तीसरा भी ट ण और चौथा दे रखा है च और च। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? हमारी क वर्ग। तो इसमें इसका सही जवाब कौन सा है? हमारा क ख। क वर्ग कौन सा होता है हमारा? कंठ ध्वनियाँ कहाँ इनका उच्चारण होता है? कंठ से होता है। बी इसका सही जवाब है। अगला है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए यहाँ पर भी वही पूछा जा रहा है। तो घ का उच्चारण स्थान, घ हमारा किस वर्ग में आ गया? क वर्ग में। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? पहला दे रखा है कंठ से, दूसरा है मूर्धा से, तीसरा है दंत से, चौथा है तालु से। तो घ वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया? इसका सही जवाब है हमारा ए, कंठ से। अगला है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। देखिए वही रिपीट हुआ ना, अभी जो हमने पढ़ा था अभी वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से वो कर लीजिए, उसके बाद आपके उसके प्रश्नों को आप खुद ही करते रहेंगे। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ठीक है, अभी आपने देखा कि ए आई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है हमारा। तो यहाँ पे अब सीधे यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है? ए का उच्चारण स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। पहला दे रखा है दंत, दूसरा है तालव्य, तीसरा है कंठ तालव्य और चौथा है कंठोस्थ। तो ए का उच्चारण कहाँ से होता है? अभी मैंने आपको बताया ए आई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ए और आई का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ तालव्य से। अगला है व का उच्चारण स्थान है। यहाँ पर आपको बताना है व का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला दे रखा है ओष्ठ, दूसरा है दंत, तीसरा है कंठोष्ठ और चौथा दे रखा है दंतोष्ठ। ठीक है, तो व का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब हमारा दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ से। ठीक है, और वो हमारा क्या है? वो हमारा है अर्धस्वर। ठीक है, य और वो हमारे क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ठीक है, वो और वो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? हमारा दंतोष्ठ से। अगला है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? ठीक है, फिर से वही आ गया, कंठ तालु से कौन सा उच्चारण स्थान है? पहला दे रखा है ओ, दूसरा है ह, तीसरा है ऐ और चौथा दे रखा है छ। देखिए अब यहाँ पे इसमें कंठ पहले इसमें कंठ तालव भी दे रखा था। अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन क्या कर दिया? कंठ और तालु को अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो कंठ और तालु से आपको पता है कंठ तालव भी से, तो इसका सही जवाब कौन सा है हमारा? ए, सी आई का उच्चारण स्थान हमारा कौन सा होता है? कंठ तालु से होता है। अगला है निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हैं। देखिए फिर से वही हो गया कि हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, पहला दे रखा है ई, बड़ी ई, दूसरा है तो, तीसरा दे रखा है फ और चौथा दे रखा है ह। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कंठ ध्वनि कौन से। अभी मैंने आपको बताया है काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण जिनका उच्चारण किससे होता है? कंठ द्वार से होता है। ठीक है, अभी देखिए आपने वाले क्वेश्चन देखा तो आपको इसका आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा है हमारा? डी, ह। कंठ से कौन सी ह ध्वनि निकलती है। अगला है निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। पहला दे रखा है
चौ जो, दूसरा है टौण, तीसरा है कौ खौ और चौथा है यौर। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? क वर्ग हमारा कौन सा, इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ से। तो इसका सही जवाब है सी, क और ख हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, इनका उच्चारण करते समय कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। पहला दीर्घ है तो, दूसरा है औ, तीसरा है ए और चौथा है क। तो कंठोष्ठ ध्वनि कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा औ। देखो औरत बोल रहे तो कंठ का भी और होष्ठ का दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो ये इसका उदाहरण है औ। अगला है निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है ओष्ठ वर्ण कौन सा है। पहला दीर्घ है आ, दूसरा है औ, तीसरा है छोटा ऊ और चौथा दीर्घ है ई। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा ऊ। ओष्ठ यानी हॉट, ऊ इसका सही जवाब है सी। अगला है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ, ठीक है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी यहाँ पर बताना है। पहला दीर्घ है फ, दूसरा है व, तीसरा है र और चौथा है य। दंतोष्ठ अभी हमने करा ना दंत और ओष्ठ, इसका सही जवाब है हमारा व। दंतोष्ठ ध्वनि है हमारी व, भी इसका सही जवाब है। अगला है निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ध्वनि, अभी तो आपसे पूछा था ओष्ठ कौन सी, अब आपको बताना है यहाँ पे ओष्ठ नहीं है। पहला दीर्घ है ब, दूसरा है म, तीसरा है त और चौथा दीर्घ है प, ठीक है। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है हमारा त। क्या है हमारा ओष्ठ ध्वनि नहीं है। देखिए प, ब, म ये क्या है ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान का होता है प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो देखा है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत से, तो ओष्ठ ध्वनि तो नहीं है। अगला है इनमें से औ का उच्चारण स्थान कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला दीर्घ है मूर्धा, दूसरा है दंत, तीसरा है कंठ और ओष्ठ, चौथा है दंत। और जैसे ऑन बोलते ना, तो ये वही वाला, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, कंठ और ओष्ठ। जैसे यहाँ पर ऑन बोला आपने ऑन, ठीक है, लॉक ये बोला, तो कंठ और ओष्ठ इनके उच्चारण में क्या होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो इसका सही जवाब है हमारा सी। अगला है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। यहाँ पर आपको बताना है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है। पहला दीर्घ है मूर्धन्य, दूसरा है तालव्य, तीसरा है कंठोष्ठ और चौथा दीर्घ है दंतोष्ठ, ठीक है। तो ओ औ अभी हमने करा ना औ कौन सा, औ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब यहाँ पे पूछा रहा ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। तो इसका सही जवाब है हमारा कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। अगला है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ण है ओष्ठ नहीं है। पहला दीर्घ है ब, दूसरा है म, तीसरा है आ और चौथा दीर्घ है बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये कौन सा है इसका ओष्ठ नहीं है। इसका सही जवाब है हमारा सी, आ। ब, म और ऊ ये क्या हमारे ओष्ठ हैं, लेकिन आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हमारा कंठ से होता है, ये हमारा ओष्ठ नहीं है। अगला है हिंदी की ब ध्वनि है। यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी में जो ब ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ठीक है। पहला दीर्घ है ओष्ठ ध्वनि, दूसरा है दंत ध्वनि, तीसरा है तालव्य ध्वनि और चौथा है वत्स्य ध्वनि, ठीक है। तो ब का उच्चारण यानी प वर्ग है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। तो ये हमारी ब कौन सी ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। अगला है हिंदी की म ध्वनि है, ठीक है। हिंदी की म ध्वनि आप